बंकर की तरफ भागते हैं। इस बीच समंदर की गहराइयों में डलास एक नई और भयानक मुसीबत में फंस चुकी है। उनके ठीक ऊपर 8 मीटर मोटी बर्फ की एक चादर जम गई है। पनडुब्बी में ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही है और सतह पर जाने का रास्ता पूरी तरह बंद है। कैप्टन प्राइस हार मानने वालों में से नहीं है। वह बर्फ की सबसे पतली परत ढूंढकर उस पर अपने बचे हुए 2 टारपीडो दागने का आदेश देते हैं ताकि ऊपर निकलने का एक रास्ता बनाया जा सके। लेकिन कुदरत के इस कहर के सामने इंसानी हथियार बौने साबित होते हैं। बर्फ का सीना चीरने की ये कोशिश भी नाकाम हो जाती है और उल्टे पनडुब्बी की बाहरी परत को और ज्यादा नुकसान पहुंचता है। ऑक्सीजन बचाने के लिए कैप्टन एक दर्दनाक और दिल दहला देने वाला फैसला लेते हैं। अपनी ही टीम के 11 जरूरी क्रू मेंबर्स को हेलोथेन गैस देकर बेहोश कर देना ताकि अगर मदद न पहुंचे तो कम से कम उन्हें तड़प तड़प कर न मरना पड़े। अब डलास और उसमें फंसे लोगों को बचाने की इकलौती उम्मीद पेंटागन के हाथ में है। कार्टर एक बेहद खतरनाक प्लान बनाते हैं। वे के बॉम्ब नाम का एक सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। इसे एक खास थर्मल मॉडिफाइड हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे बर्फ की उस चादर पर गिराया जाना है। बेका और डॉक्टर जॉनसन को इस सुसाइड मिशन के लिए जबरन ड्राफ्ट किया जाता है। उन्हें खास थर्मल सूट पहनाए जाते हैं और डॉक्टर ईवा विल्सन के साथ हेलीकॉप्टर से उस जमी हुई मौत की घाटी में भेज दिया जाता है। हेलीकॉप्टर खतरनाक बर्फीले तूफानों को चीरते हुए उस जगह पहुंचता है जहां नीचे डलास फंसी है। डॉक्टर जॉनसन और बेका किसी तरह बर्फ पर उतरकर के बॉम्ब सेट करते हैं, लेकिन तभी एक और खौफनाक ट्विस्ट आता है। माइनस से भी कई डिग्री नीचे के उस जमा देने वाले तापमान में बम का रिमोट काम करना बंद कर देता है। समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा है और नीचे पनडुब्बी में लोगों की सांसें टूट रही हैं। कोई और रास्ता न देखकर डॉक्टर जॉनसन एक ऐसा फैसला लेते हैं जो बेका के पैरों तले जमीन खिसका देता है। वह बेका को जबरन हेलीकॉप्टर में वापस जाने को कहते हैं और खुद वही रुक जाते हैं बम को मैनुअली ब्लास्ट करने के लिए। बेका रोती है, चीखती है, लेकिन जॉनसन मुस्कुराते हुए उन्हें समझाते हैं कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हेलीकॉप्टर के दूर जाते ही जॉनसन बम ट्रिगर कर देते हैं। एक जोरदार और भयानक धमाका होता है। बर्फ की वो मोटी चादर चकनाचूर हो जाती है, लेकिन इसके साथ ही डॉक्टर जॉनसन भी हमेशा के लिए उस सफेद बर्फीली कब्र में दफन हो जाते हैं। जॉनसन की शहादत से रास्ता तो खुल गया है, लेकिन बेका पनडुब्बी को चेतावनी देती है कि बर्फ सिर्फ 35 सेकंड में वापस जम जाएगी। क्या ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही डलास पनडुब्बी इन चंद सेकंड्स के अंदर सतह पर आ पाएगी, या डॉक्टर जॉनसन का ये महान बलिदान भी इस महाविनाश के आगे बेकार हो जाएगा?